हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जीशान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ क्लास 12th की बच्चों बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की ज्योग्राफी, जिसमें हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 जनसंख्या वितरण घनत्व और घनत्व वृद्धि व संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बच्चों, साथ ही साथ में समरी, एमसीक्यू, इन सभी को बच्चों आपको मैं कराने वाला हूं। कुल मिलाकर एक चैप्टर अगर आप करोगे बच्चों तो उसका पूरा निचोड़ मैं आपको देने वाला हूं कि उस चैप्टर से बच्चों उससे बाहर कोई भी प्रश्न आने वाला नहीं होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है बच्चों जिसमें आपको डाउट होगा तो उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो बच्चों, ये बात ध्यान रखना। बाकी एमसीक्यू तो बच्चों इससे बाहर आएगा नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं आप अपनी क्लास का। आज का मोटिवेशन कोट से कि तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से तो बड़ी नहीं होगी बच्चों। यानी आपको हौसला बढ़ा कर रखना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। और बोर्ड में बच्चों ज्योग्राफी में 90 पार लेकर आने हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों बिना देरी के। हम पढ़ेंगे बच्चों जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि और संगठन के बारे में। बच्चों आप सभी को पता है जो हमारा देश है बच्चों, भारत है, वहाँ पे जनगणना होती है बच्चों। जनगणना किसे कहते हैं? लोगों की गिनती को हम जनगणना कहते हैं। भारत में बच्चों हर 10 साल में जनगणना होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली जनगणना बच्चों वर्ष 1872 में हुई थी और इसे बच्चों मेयो के द्वारा कराया गया था। और ये बच्चों जो जनगणना थी ये सफल नहीं हो पाई थी, ये सफल हो गई थी। तो संपूर्ण बच्चों सही तरीके से जनगणना 1881 में हुई थी, रिपन ने कराई थी बच्चों, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई बच्चों? 1872 में। सफल कब हुई थी? 1881 में, रिपन ने कराई थी। अभी हाल फिलहाल में बच्चों भारत की 15वीं जनगणना हुई थी जो कि 2011 में हुई थी बच्चों। इसके अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ है और आबादी के अनुसार बच्चों भारत दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन है बच्चों? चीन। लेकिन वर्तमान में बच्चों भारत की आबादी 140 से 44 करोड़ हो चुकी है। वर्तमान की बात कर रहा हूँ बच्चों, वर्तमान अर्थात मैं अभी जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चों 2025 में, तो यहाँ पे क्या है, भारत की आबादी बच्चों चीन की आबादी से भी ज़्यादा आगे निकल चुकी है। अब मैंने बताया बच्चों हर 10 साल में जनगणना होती है, तो अगली जनगणना 2011 की नहीं 2021 की मुझे पढ़ानी चाहिए बच्चों। लेकिन क्योंकि 2021 की जनगणना हुई नहीं है बच्चों कोरोना महामारी के कारण, इसलिए हमें 2011 की जनगणना के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों सबसे कम आबादी सिक्किम राज्य में रहती है बच्चों, जो कि 0.05% रहती है, बात ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे अधिकतम आबादी कहाँ रहती है? यूपी में रहती है। यूपी में बच्चों 16.49% आबादी जो है यूपी में रहती है। भारत में 10 राज्य ऐसे हैं बच्चों जहाँ पे हमारी आबादी बहुत ही ज़्यादा अधिक रहती है। इन 10 राज्यों में बच्चों भारत की लगभग 86% आबादी रहती है। सबसे पहले आता है बच्चों यूपी। यूपी में भारत की 16.49% आबादी रहती है। यूपी के बाद महाराष्ट्र बच्चों, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। यदि आपसे पूछे बच्चों पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पर होता है बच्चों? पश्चिम बंगाल में होता है। फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। इन 10 राज्यों में बच्चों भारत की 76% आबादी रहती है। आपको याद करना है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। उसके बाद आता है बच्चों भारत की आबादी इतनी विशालकाय है कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप बच्चों और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीप की आबादी को अगर जोड़ दें जब भी भारत की आबादी बच्चों अधिक रहेगी। भारत की आबादी कितने बच्चों? 121 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि संपूर्ण विश्व का बच्चों 17.5% है। ये बात ध्यान रखना है। इतनी बड़ी जनसंख्या बच्चों हमारे वहाँ जो सीमित संसाधन है उस पर दबाव डालती है और देश में बच्चों कई सारे सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को ये क्या कर देती है? जन्म कर देती है बच्चों, ध्यान रखना। अब आपके एग्ज़ाम में बच्चों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भारत में जो जनसंख्या है, आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जनसंख्या का वितरण है बच्चों वो बहुत ही असमान है। जनसंख्या वितरण असमान क्यों है? इसके कारण बताने बच्चों। जनसंख्या वितरण असमान है बच्चों, कहीं पे ज़्यादा आबादी रहती है, कहीं पे कम रहती है। आपको पता है 76% आबादी भारत के कितने राज्यों में रहती है?
10 राज्यों में रहती है बच्चों, ध्यान रखना। तो जनसंख्या वितरण असमान है, इसके कई सारे कारक होते हैं बच्चों, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। भारत में बच्चों जनसंख्या वितरण क्या है, असमान है, यानी कहीं पे बहुत ज़्यादा आबादी रहती है, कहीं पे बहुत कम आबादी रहती है। जनसंख्या वितरण यानी घनत्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला बच्चों, आप एग्ज़ाम में अगर ये प्रश्न आ गया, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा बच्चों, आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले ए पॉइंट डालकर आपको लिखना है भौतिक कारक। अब भौतिक कारक में पॉइंट 1 लिखना है कि भूविन्यास बच्चों, अर्थात कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक में भूविन्यास पहले आता है, जिसमें समतल भाग पे बच्चों आबादी ज़्यादा रहती है, मैदान में ज़्यादा आबादी रहती है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है जहाँ मिट्टी उपजाऊ होती है वहाँ ज़्यादा आबादी रहती है बच्चों, ध्यान रखना। दूसरा पार्ट लिखना है आपको जल की उपलब्धता। आप सभी को पता बच्चों नदी घाटी के क्षेत्र में आबादी ज़्यादा रहती है, जहाँ पे पानी नहीं होता, जैसे राजस्थान हो गया बच्चों, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, वहाँ आबादी कम रहती है। जलवायु भी बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सुखद जलवायु बच्चों में ज़्यादा आबादी रहती है, लेकिन जहाँ की जलवायु बच्चों अनुकूल नहीं होती वहाँ पे क्या है, कम आबादी रहती है बच्चों, ध्यान रखना। अधिक जनसंख्या निवास यहाँ पे करती है बच्चों ऐसे क्षेत्र में जैसे उत्तर मैदान, डेल्टा क्षेत्र, तटीय मैदान। तटीय मैदान किसे कहते हैं बच्चों, जो समुद्र के पास में होता है उसे हम क्या कहते हैं, तटीय मैदान कहते हैं। साथ ही साथ में बच्चों आबादी वहाँ पर भी ज़्यादा रहती है जहाँ औद्योगिक विकास होता है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जिस क्षेत्र में बच्चों औद्योगिक विकास अधिक होता है बच्चों वहाँ पर भी आबादी रहती है, तो ये दूसरा पॉइंट भी लिख लेना, ये बात भी ध्यान रखना। इसके विपरीत बच्चों कम जनसंख्या कहाँ रहती है, तो जो प्रायद्वीप का उच्च भाग होता है बच्चों, जैसे भारत के मैप में आपने यहाँ पे देखा होगा कम आबादी रहती है बच्चों। हिमालय क्षेत्र में यानी पहाड़ी क्षेत्र में कम रहते हैं क्योंकि वहाँ परिवहन संचार के जाल नहीं होते बच्चों। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मैप के अंदर बच्चों इस क्षेत्र में कम आबादी रहती है, और पश्चिमी रेगिस्तान में भी बच्चों आबादी हमारे वहाँ कम रहती है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक आता है बच्चों, दूसरा मैंने बताया था बच्चों असमान औद्योगिक विकास, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य में खेती के साथ साथ औद्योगिक विकास भी जनसंख्या के महत्वपूर्ण संकेंद्रण है। इसको तीसरा लिख लेना बच्चों कि सामाजिक और ऐतिहासिक और आर्थिक कारक की वजह से भी जनसंख्या वितरण असमान है। जैसे बच्चों देश में विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक कई सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से जनसंख्या का वितरण असमान हो जाता है। जैसे जहाँ पर स्थायी बस्ती बच्चों बरसों से वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ मानव के रहने के लिए बस्तियाँ हैं, जहाँ पर बच्चों परिवहन का जाल अच्छा है, जहाँ औद्योगिकरण होता है बच्चों, जहाँ नगरीकरण होता है वहाँ आबादी ज़्यादा रहती है और बाकी जगहों पे आबादी कम रहती है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। अब जनसंख्या वृद्धि तो हो रही है बच्चों, लेकिन ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। आपको याद रखना बच्चों, एक होती है ग्रामीण जनसंख्या जो गांव में रहती है, भारत की लगभग 68% आबादी बच्चों गांव में रहती है। उसके बाद नगर में आबादी कितनी रहती है बच्चों, 31% रहती है। अब आप कहोगे सर 1% कहाँ रहती है, तो बच्चों ये पॉइंट्स में होते हैं इसलिए 1% वहाँ मैनेज हो जाता है, तो टोटल 100% है। आज भी भारत में बच्चों को गाँवों का देश कहते हैं क्योंकि भारत की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहती है बच्चों, गाँव में रहती है। सिंचाई विकास की वजह से राजस्थान में आबादी बच्चों बढ़ गई। खनिज और ऊर्जा संसाधन की वजह से झारखंड में लोग ज़्यादा रह रहे हैं। परिवहन का विकास बच्चों प्रायद्वीपीय राज्य में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे बच्चों जनसंख्या में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगला टॉपिक आता है बच्चों आपका जनसंख्या घनत्व के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, आपके एग्जाम में छपेगा। अगर बच्चों जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बच्चों, प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई क्षेत्रफल में बच्चों रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे बच्चों ये एक क्षेत्र है, इसके बीच अंदर बच्चों कितने लोग रहते हैं, यानी कुल क्षेत्रफल बच्चों नीचे आता है, नीचे आता है बच्चों आपका कुल क्षेत्रफल, ऊपर आता है बच्चों कुल जनसंख्या। जब इसको भाग देकर हम निकालते हैं तो इसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये बताता है कि 1 किलोमीटर या प्रति इकाई में कितने लोग रहते हैं। प्रति इकाई में बच्चों व्यक्तियों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ये जनसंख्या के जमाव की मात्रा को बताता है। जनसंख्या घनत्व को निकालने का फॉर्मूला बच्चों कुल जनसंख्या अपॉन में कुल क्षेत्रफल। भारत का अगर आपसे पूछे बच्चों जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये बात ध्यान रखना। और लेकिन बच्चों वर्ष 1951 में भारत का जनसंख्या घनत्व सिर्फ 117 था, जो कि आज बच्चों बढ़ चुका है।
जनसंख्या घनत्व के आधार पर बच्चों भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक उच्च जनसंख्या घनत्व, मध्यम जनसंख्या घनत्व बच्चों, एक है निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। अब बच्चों आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन क्या आता है एमसीक्यू में, एमसीक्यू में पूछता है बच्चों भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो सीधे टिक लगाना 382 है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व बच्चों राज्य का अलग से पूछता है और केंद्र शासित प्रदेश का आपके एग्जाम में अलग से पूछते हैं। राज्य का अगर आप बात करें तो बिहार का बच्चों सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है और बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना बच्चों 1102 है। अगर पूछे किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या घनत्व बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सिर्फ 17 व्यक्ति बच्चों प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में यदि आपसे पूछे बच्चों तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है 11,297 बच्चों। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश का कम है बच्चों, कितना है 46 है। तो यदि आपसे पूछे किस राज्य की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है बच्चों, बिहार 1102। किस राज्य की सबसे कम है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश 17। केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों दिल्ली 11,297 और अंडमान निकोबार बच्चों उसकी सिर्फ 46 है, ध्यान रखना। अगर पूछे जनसंख्या घनत्व के वितरण के आधार पर बच्चों 3 प्रकार से हमने बांट रखा है। एक उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, ये आपको ध्यान रखना। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी आबादी 5 करोड़ से अधिक होती है। ऐसे क्षेत्र बच्चों जैसे यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक है ना, और आंध्र प्रदेश, ये सारे केरल, ये सारे किस में आते हैं बच्चों, आपके उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में आते हैं। दूसरा आता है बच्चों मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र जिनकी आबादी 5 करोड़ से लेकर 1 करोड़ से लेकर बच्चों 5 करोड़ के बीच में होती है। इसमें आते हैं बच्चों आपके उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, असम आ गया बच्चों, गुजरात, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये सभी आते हैं। फिर निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आते हैं बच्चों जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम होती है, यानी 1 करोड़ से कम होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कहते हैं। जैसे आपका हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय बच्चों, और जो 7 बहनें हमारी वो सभी आते हैं। अब पूर्वोत्तर के राज्य को याद करने की बच्चों एक ट्रिक है, उनका नाम है 7 बहनों के नाम। तो उसको ऐसे याद करते हैं बच्चों, अरुणा मम्मी का एटीएम। अगर आपसे पूछे अरु से क्या होता है बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। अगर आपने इसको ऐसे याद किया बच्चों तो आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसके मैप भी बच्चों पूरी तरीके से फिल करना सिखा दूंगा। अरु से अरुणाचल प्रदेश होता है बच्चों, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय। ये हमारी 7 बहनें बच्चों, प्लस में 7 सिस्टर, प्लस में 1 ब्रदर भी है बच्चों, उसका नाम क्या है, सिक्किम बच्चों। तो आपको इसके साथ साथ में सिक्किम का नाम भी याद करना है। अब जो हमने पढ़ा बच्चों जनसंख्या घनत्व के बारे में, इसके बारे में प्रश्न आता है कि भारत में जनसंख्या घनत्व के स्थानिक वितरण के बारे में बताओ, स्थानिक वितरण के बारे में बच्चों बताओ। तो आपको लिखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो असमान है। भारत की जनसंख्या घनत्व 382 है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। राज्य स्तर पे भी बहुत असमानताएं पाई जाती है। अगर पूछे अरुणाचल प्रदेश की बच्चों जो जनसंख्या घनत्व है वो राज्य में सबसे कम है, सिर्फ 17 व्यक्ति है, जबकि बिहार की बच्चों ज़्यादा है, कितनी है, 1102 है। यदि आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेश में तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व अधिक है, 11,297 बच्चों, और अंडमान निकोबार का सबसे कम है, कितना है, 46 है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। प्रायद्वीपीय भारत में भी बच्चों क्या जनसंख्या घनत्व में असमानता पाई जाती है। जैसे आपसे पूछे बच्चों केरल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 860 है। इसके बाद तमिलनाडु का बच्चों 555 है। ये हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, यानी प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि यहाँ इस क्षेत्र की बात करें बच्चों, ध्यान रखना। और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले बच्चों कई सारे कारक है, जैसे उच्चावच, जहाँ ऊंचाई पे स्थान होते हैं, जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ आबादी कम रहती है बच्चों, बाकी जो मैदानी इलाका होता है वहाँ पे आबादी ज़्यादा रहती है। जैसे बच्चों जलवायु हो गया, अगर जलवायु अच्छी है तो बच्चों वहाँ आबादी ज़्यादा रहेगी, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। मृदा बच्चों उपजाऊ ज़मीन ज़्यादा है तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा रहेगी, है ना। जल जहाँ पर है तो वहाँ पे आबादी ज़्यादा रहेगी, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा। तो ये सभी आपको ध्यान रखना। अब बच्चों एक आता है कि कायिक घनत्व किसे कहते हैं, जिसमें कुल जनसंख्या को जब कुल कृषि क्षेत्रफल से भाग देते हैं तो उसे हम कायिक घनत्व कहते हैं बच्चों। कृषि घनत्व किसे कहते हैं,
कुल कृषि जनसंख्या को अगर हम कुल कृषि क्षेत्रफल से भाग करते हैं तो उसे हम कृषि घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के बाद बच्चों आपका दूसरा टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं बच्चों? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीसरा पॉइंट है आपके चैप्टर का। समय के दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में बच्चों जनसंख्या के परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के बच्चों दो घटक होते हैं, ध्यान रखना। जनसंख्या वृद्धि मतलब एक टाइम ये है बच्चों, एक दूसरा टाइम है, इसके बीच में जनसंख्या में जो परिवर्तन आया। जैसे बच्चों 2001 की हमारी जो जनसंख्या थी और 2011 की जनसंख्या थी, इनके बीच में बच्चों डिफरेंस आया होगा, तो इसी को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जनसंख्या वृद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती प्राकृतिक वृद्धि जिसमें जन्म दर को हम माइनस करते हैं बच्चों मृत्यु दर से। एक होता है बच्चों अभिप्रेरित यानी कृत्रिम जनसंख्या वृद्धि होती है जो कि प्रवास के कारण होती है। और प्रवास का मतलब आपको पता है बच्चों, स्थान बदलना। जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रवास कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। अब भारत में बच्चों जो जनसंख्या वृद्धि है ना, इसमें वार्षिक वृद्धि यानी हर साल बच्चों हमारे वहाँ क्या है 1.64% आबादी क्या है बढ़ जाती है। और एक होती है बच्चों 10 की वृद्धि यानी हर 10 साल में कितना बढ़ती है? 17.64% बच्चों आबादी हमारे वहाँ हर 10 साल में बढ़ जाती है। बात ध्यान रखना, वार्षिक वृद्धि कितनी है बच्चों? 1.64% है। जनसंख्या वृद्धि में भी बच्चों क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है। जैसे कई राज्य ऐसे जहाँ उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है, कई राज्य ऐसे जहाँ पे बच्चों निम्न जनसंख्या वृद्धि होती है, यानी जनसंख्या तेजी से वहाँ पे नहीं बढ़ती है। जैसे बच्चों उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले क्षेत्र में आते हैं उत्तर और उत्तर पश्चिमी और मध्य वाले जो राज्य होते हैं, जिनकी वार्षिक वृद्धि बच्चों क्या है 20 से 25% है बच्चों। केरल में सबसे कम वृद्धि होती है, जनसंख्या 9.4% है बच्चों। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पांडुचेरी, यहाँ पे 20% से भी कम बच्चों जो है वृद्धि होती है। तो जनसंख्या वृद्धि बच्चों बता दिया। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बच्चों कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि है ना, उसकी प्रवस्था के बारे में आपसे पूछता है बच्चों। इसमें प्रश्न आता है बच्चों आपके एग्जाम में कि भारत जनसंख्या वृद्धि दर क्या है बच्चों, और भारत की जनसंख्या वृद्धि में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक जो 4 प्रवृत्ति अवस्थाएं जो देखी गई है उनके बारे में बच्चों वर्णन करो। तो जनसंख्या वृद्धि बता दिया। अब हम 4 अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो जनसंख्या वृद्धि की एक आती है बच्चों प्रथम अवस्था आती है। जो प्रथम अवस्था होती है वो 1901 से लेकर बेटा 1921 तक का होता है। जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था आती है बच्चों 1921 से लेकर 1951 तक है। एक तीसरी अवस्था है बच्चों 1951 से लेकर 1981 तक, और चौथी अवस्था बच्चों 1981 से लेकर अब तक की बात हम करते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो पहली अवस्था 1901 से 21 तक है बच्चों, उसको स्थिर वृद्धि की अवधि कहते हैं, यानी या मंद वृद्धि का काल कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है, जो जन्म दर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण आबादी बढ़ नहीं पाती, बढ़ती है तो बहुत धीरे से होती है, रुकी हुई गति से बढ़ती है, स्थिर जनसंख्या रहती है बच्चों, ध्यान रखना। इसी बीच में वर्ष 1911 से 1921 की जो जनगणना हुई थी उसमें जनसंख्या बच्चों ऋणात्मक में चली गई थी और -0.3% हो गई थी बच्चों, ध्यान रखना। इसका कारण ये था कि उस टाइम पे बच्चों अकाल, महामारी और भोजन की कमी हो रही थी और बहुत सारे लोग बच्चों निरक्षर थे, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, इसी की वजह से बच्चों जनसंख्या हमारी लगातार कम हो रही थी, ये बात ध्यान रखना। तो माइनस में कब गई थी बच्चों, 0.3% 1921 की आबादी में गई थी, ये बात जनगणना में गई थी। उसके बाद जनसंख्या की बच्चों दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था वर्ष 1921 से लेकर 1951 तक थी बच्चों। यहाँ पे जन्म दर तो ज़्यादा था लेकिन मृत्यु दर घट रहा था बच्चों। घटने का कारण ये था कि स्वास्थ्य सुधार धीरे धीरे हो रहा था। द्वितीय अवस्था को बच्चों हम स्थिर वृद्धि का काल कहते हैं। ये 1921 से 1951 तक के काल को कहा जाता है। 1921 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू में बच्चों 1921 को महान जननांकिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। जननांकिकी विभाजन वर्ष किसे कहते हैं बच्चों,
उसे कहते हैं कि इसके बाद से बच्चों आबादी भारत की हमेशा बढ़ी है, कभी भी घटी नहीं है, क्योंकि इसके बाद से बच्चों जनसंख्या में निरंतर परिवर्तन हुआ, इसलिए इसको 1921 वर्ष 1921 को जनसांख्यिकी का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जनसंख्या लगातार बढ़ी है बच्चों। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ था, स्वच्छता में सुधार हुआ था, मृत्यु दर में कमी आ गई थी। ये बच्चों आपकी द्वितीय अवस्था थी। एक आता है बच्चों तृतीय अवस्था। इसे तृतीय अवस्था को बच्चों तीव्र वृद्धि काल की अवस्था कहते हैं। ये 1951 से लेकर 1981 की अवधि थी और इसमें वृद्धि दो कारण से हुआ था। एक तो जन्म दर ज़्यादा था बच्चों और मृत्यु दर बहुत तेज़ी से घट गया था। दूसरा कारण था बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आप्रवास, यानी उसी टाइम पे बांग्लादेश का संकट आया था और कई सारे बांग्लादेश के लोग हमारे वहाँ पे आ गए थे बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो अंतर्राष्ट्रीय आप्रवास हुआ था, दूसरे देशों से हमारे वहाँ शरणार्थी आ गए थे, जिससे जनसंख्या बच्चों विस्फोट हो गया था और 1951 को द्वितीय जनसांख्यिकी विभाजन वर्ष कहा जाता है। इसके बाद से तो जनसंख्या में बच्चों तीव्र गति से परिवर्तन आई थी। जो औसत वार्षिक वृद्धि दर बच्चों हमारी 1.4% आज है, उस टाइम पे बच्चों 2.2% था। ये बात ध्यान रखना। उसके बाद आता है बच्चों हमारी चतुर्थ अवस्था आती है, यानी इसको हम घटती वृद्धि का काल कहते हैं बच्चों। ये 1981 के बाद के काल आते हैं, ये के बारे में बताता है, ध्यान रखना। इसमें जन्म दर बच्चों घट गया था और मृत्यु दर घट गई थी, दोनों घट गए थे क्योंकि शिक्षा का प्रसार हुआ था बच्चों, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हुआ था और विवाह की जो औसत आयु थी बच्चों वो भी बढ़ गई थी। महिलाएं अपनी शिक्षा पे ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा था, इसलिए इसको बच्चों चतुर्थ अवस्था को हम घटती हुई वृद्धि का काल कहते हैं, क्योंकि आबादी बच्चों लगातार बैलेंस में आ रही थी, यानी घट रही थी आबादी। क्यों? इसका कारण था महिला शिक्षा में सुधार और विवाह की औसत आयु में वृद्धि हो गई थी, ध्यान रखना। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार बच्चों 2025 में भारत की जनसंख्या जो है 135 करोड़ हो जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया गया था। पर आप जानते हो बच्चों 2025 में विश्व विकास रिपोर्ट के अनुमान से भी ज़्यादा बच्चों 140 से लेकर 144 करोड़ और भारत आबादी में बच्चों प्रथम नंबर पे आ गया है। उसके बाद आता है बच्चों आपका अगला टॉपिक, जिसमें हम किशोर जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे। किशोर किसे कहते हैं बच्चों? 10 से 19 वर्ष की आयु के लोगों को किशोर कहते हैं और ये बहुत ही बच्चों क्रिटिकल एज होती है। किशोर हमारी कुल आबादी का बच्चों 20.9% हैं, जिसमें से बच्चों एक किशोर है, एक किशोरी है। 52.7% बच्चों हमारे वहाँ किशोर हैं और 47.3% कौन है बच्चों? किशोरियाँ हैं। ये आपको ध्यान रखना है। किशोरों को बच्चों अच्छे से प्रशिक्षित करने के लिए हमारे वहाँ पे राष्ट्रीय युवा नीति आई थी और ये 2014 में आई थी। इस पर एक प्रश्न आता है बच्चों कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति कब अपनाई तथा इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो राष्ट्रीय युवा नीति बच्चों वर्ष 2014 में भारत सरकार ने अपनाया था और इसका मेन मकसद था, उद्देश्य था कि युवा और किशोरों के चहुमुखी विकास पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। उनके गुणों को बच्चों बेहतर मार्गदर्शन देना था ताकि देश में जो है रचनात्मक विकास में अपने योगदान दे पाए और उनके अंदर बच्चों देशभक्ति और उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ावा देना था, ताकि युवा बच्चों अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम हो जाएं। भारत को दुनिया में उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना था और युवा की आयु सीमा बच्चों इसमें 15 से 29 वर्ष रखी गई। यानी राष्ट्रीय युवा नीति कहता है युवा वे हैं जिनकी आयु 15 से 29 वर्ष, और किशोर किसे कहते हैं बच्चों? जिनकी आयु 10 से लेकर 19 वर्ष तक होती है, उसे किशोर जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद इसी के तहत बच्चों कौशल व उद्यमिता नीति लाई गई थी 2015 में, जिसमें देश में हो रही जो कौशल गतिविधि है युवाओं के लिए उनकी एक रूपरेखा प्रदान करना और कौशल विकास के मानक को निर्धारित किया जाना। अब हम बात करेंगे बच्चों जनसंख्या संगठन के बारे में। जनसंख्या संगठन के बारे में यदि आपसे पूछे बच्चों तो जनसंख्या संगठन यानी इसमें जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को बताया जाता है। इसमें जैसे आयु और लिंग का विश्लेषण करते हैं बच्चों, मानव जाति लक्षण होता है, जनजातीय वैवाहिक स्थिति, साक्षरता, भाषा, धर्म, व्यवसाय, निवास स्थान, ग्रामीण या नगरीय, इन सभी के बारे में बात करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे हम सभी पहलू को ना देखकर कुछ पहलू पे बात करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है बच्चों कि निवास स्थान के आधार पर एक ग्रामीण जनसंख्या होती है, नगरीय जनसंख्या होती है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि ग्रामीण जनसंख्या हमारा वहाँ
68.8% है और 6,40,867 बच्चों गांव है और भारत को गांवों का देश कहते हैं। नगरीय जनसंख्या बच्चों 31.2% है, यानी नगर में रहते हैं। शुरुआत में हमारे वहाँ नगरीय जनसंख्या कम थी बच्चों, आज लगातार नगरीय जनसंख्या बच्चों बढ़ती जा रही है। अब भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण क्यों है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में आता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। पहला कारण बच्चों कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगार है ना उसकी कमी हो रही है, जिसके कारण लोग गाँव से नगर की तरफ पलायन कर रहे हैं। दूसरा कारण है बच्चों नगरों में अधिक सुविधाएं होते हैं, गाँव में अधिक सुविधाएं नहीं होती। तीसरा कारण है नगर में शिक्षा की अच्छी सुविधा, शिक्षा की सुविधाएं बच्चों, परिवहन और संचार के साधन का विकास बच्चों नगरों में है। नगरों में औद्योगिकरण हो रहा है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है और कृषि बच्चों अब एक लाभकारी व्यवसाय बन गया है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है नगर की तरफ प्रवास कर रहे हैं। बच्चों मैंने बताया था आपको 2011 में जनगणना हुई थी, कितने नंबर की थी बच्चों, 15वीं नंबर की जनगणना हुई थी। प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में। अच्छे से कब हुई बच्चों, 1881 में। किसने कराया था, रिपन ने कराया था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को बच्चों जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और इसमें मैंने बताया था बच्चों भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में भी ज़्यादा 1102 बच्चों बिहार का है और कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17 है। केंद्र शासित प्रदेश में बच्चों दिल्ली में 11,297 और वैसे 46 बच्चों किसका है, अंडमान एंड निकोबार का है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों भाषाई संगठन के बारे में। तो भाषाई सर्वेक्षण कराया था ग्रियर्सन नाम के विद्वान ने 1903 से 1928 में। उस टाइम पे 179 भाषाएं और 544 बच्चों बोलियां थी संविधान में, लेकिन हमने जो अधिसूचित कर रखी है वो 22 भाषाएं बच्चों, और ये अनुसूची 8 में बच्चों हमने 22 भाषाओं को मतलब सूचित कर रखा है, जिसमें से अधिक भाषा बोली जाती है बच्चों हिंदी, जो कि 40.22% से भी ज़्यादा लोग बोलते हैं। कम बच्चों संस्कृत, बोडो और मणिपुरी, ये भाषाएं बहुत ही कम बोली जाती है। भाषाई वर्गीकरण के आधार पर बच्चों भारत को 4 भागों में बांटा गया, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी या तिब्बती और किरात, और भारतीय यूरोपीय आर्य। ऑस्ट्रिक 1.38% लोग बोलते हैं बच्चों, द्रविड़ 20% लोग बोलते हैं, दक्षिण में बोला जाता है। किरात बच्चों चीनी 0.85% और सबसे ज़्यादा भारतीय यूरोपीय आर्य यानी 73% बोली जाती है। अब बच्चों इसमें प्रश्न पूछते हैं कि भारत में मतलब 4 भाषा परिवार कौन कौन से हैं, उनके बारे में बताइए। तो 4 भाषा परिवार बच्चों मैंने बताया, ऑस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी, तिब्बतिया, किरात और भारतीय यूरोपीय आर्य। अब उसके बाद में अगर पूछे मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों आपका ये भारतीय यूरोपीय आर्य, इसके बारे में पूछ सकता है। तो कुल जनसंख्या का लगभग बच्चों 3/4 भाग क्या है, भारतीय यूरोपीय आर्य बोलता है। और इस परिवार की भाषा का जो संकेंद्रण ना वो पूरे उत्तर भारत में है बच्चों, यानी उत्तर भारत में बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और इस परिवार में बच्चों हिंदी भाषा एक प्रमुख भाषा है। उसके बाद आता है बच्चों द्रविड़ परिवार, यानी ये जो सेकंड लार्जेस्ट है। कुल जनसंख्या का लगभग बच्चों 5वां यानी 1/5 भाग बच्चों द्रविड़ बोलता है। इस परिवार की भाषा मुख्यतः पता है द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्रों में ज़्यादा बोली जाती है। इसमें बच्चों आता है तेलुगु आ गया आपका, है ना, तमिल आ गया बच्चों आपका, साथ ही साथ में इसमें कन्नड़ आता है, मलयालम ये मुख्य भाषाएं बच्चों क्या हैं, इसके अंतर्गत द्रविड़ के अंतर्गत बोली जाती हैं। अगला आता है बच्चों आपका श्रमजीवी संगठन के बारे में। आर्थिक आधार पर बच्चों श्रमिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं बच्चों आपके मुख्य श्रमिक, एक होते हैं सीमांत श्रमिक, एक होते हैं आश्रमिक। मुख्य श्रमिक उन्हें कहते हैं जो वह व्यक्ति बच्चों जो साल में 183 डेज से भी ज़्यादा काम करता है या अधिक काम मिलता है, उसको रोजगार मिलता है, तो उसे मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमांत श्रमिक उसे कहते हैं बच्चों जिसको 183 दिन से कम काम मिलता है। और आश्रमिक उसे कहते हैं जो वर्ष भर काम नहीं करता है, उसे हम आश्रमिक कहते हैं। मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक को ही क्रियाशील जनसंख्या यानी कार्यशील जनसंख्या में जोड़ा जाता है। और हमारे वहाँ पे बच्चों 39.8% क्या है, कार्यशील जनसंख्या है। और जो काम नहीं करते बच्चों उन्हें आश्रित जनसंख्या में जोड़ा जाता है। जैसे 60% बच्चों हमारे वहाँ क्या है, आश्रित जनसंख्या है। यदि आपसे पूछे सबसे ज़्यादा कार्यशील जनसंख्या 39.6% गोवा में है बच्चों। केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीप में है बच्चों 49.9% हैं।
अगला आता है प्रश्न बच्चों, श्रम की प्रतिभागिता दर किसे कहते हैं? तो कुल जनसंख्या में जो कार्यशील श्रमिकों की जनसंख्या का प्रतिशत होता है उसे हम श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि किसी राज्य में कुल जनसंख्या जो है, उस कुल जनसंख्या में बच्चों कार्य करने वाले कितने, कार्यशील कितने, उसे हम जैसे मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक दोनों को मिला लेंगे तो उसे हम उनकी जनसंख्या का जो प्रतिशत होता है उसी को हम श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। अब बच्चों श्रमजीवी जो जनसंख्या है ना, इसके भी 4 वर्ग हैं। सबसे पहले आते हैं बच्चों कृषक, यानी हमारे वहाँ प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादातर लोग काम करते हैं तो कृषक आते हैं, पहला संगठन आता है कृषक। दूसरा आता है बच्चों कृषि मजदूर, और तीसरा आते हैं घरेलू औद्योगिक श्रमिक होते हैं और अन्य श्रमिक। ये 4 व्यवसाय के आधार पर श्रमिकों को 4 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आपका आता है बच्चों अंतिम टॉपिक आता है आपका धार्मिक संगठन के बारे में, कि धर्म के आधार पे बच्चों हमारे वहाँ पे कई धार्मिक संगठन के आधार पे भी कई भाग में बटे हैं। जैसे हिंदू हैं बच्चों, वो 79.8% है और वो मंदिर में पूजा करते हैं, ध्यान रखना। यदि पूछा आपसे कम हिंदू कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पे है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, जो उत्तर पूर्वी राज्य हमारे वहाँ पे भी। अब मैंने बच्चों आपको उत्तर पूर्वी राज्यों के नाम याद कराए थे। ये 7 सिस्टर प्लस 1 ब्रदर, इसका नाम कैसे याद करेंगे बच्चों? अरुणा, मम्मी का एटिया। अरु से क्या होता है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम, ए से असम, टी से त्रिपुरा और एम से मेघालय। तो हिंदू 79% है बच्चों। मुस्लिम आते हैं उसके बाद 14.2% है, ये मस्जिद में पूजा करते हैं। ईसाई आते हैं बच्चों 2.3% है, ये गिरजाघर यानी चर्च में जाते हैं। सिख बच्चों कितने हैं हमारे पास? 1.7% है, गुरुद्वारे में। बौद्ध बच्चों 0.7% है, मठ में पूजा करते हैं। जैन सबसे कम है 0.4%, ये मंदिर में जाते हैं, ध्यान रखना। यदि आपसे पूछे ईसाई सबसे ज़्यादा कहाँ है बच्चों? गोवा में और केरल में है। बौद्ध सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अब बच्चों भारत सरकार की एक योजना थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 22 जनवरी 2015 में बच्चों पानीपत हरियाणा में क्या हुआ था? लागू हुआ था, ये बात ध्यान रखना। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों शुरू की गई थी बच्चों? एक शब्द आता है बच्चों, उसका नाम है लिंगानुपात। क्या नाम है? लिंगानुपात। लिंगानुपात का अर्थ होता है बच्चों प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात बच्चों 943 है। सबसे कम कहाँ पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में बच्चों सबसे कम लिंगानुपात है, इसीलिए ऐसी योजनाएं लेकर आई जाती है ताकि हमारे वहाँ पर बच्चों लिंग अनुपात में क्या कर सके? बढ़ावा कर सके बच्चों। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 में पानीपत हरियाणा में आई थी। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण PDF देख लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये बच्चों आपका माइंड मैप है कि जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ये हमारा चैप्टर है। इसमें मैंने बताया था बच्चों आपको कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्र पर रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, मध्यम और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के बारे में है। अब उसके बाद में आता है बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक और ऐतिहासिक कारक। अगला आता है बच्चों भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं। रौद्र वृद्धि का काल 1901 से 21, 21 से 51, 51 से 81, 81 से लेकर अब तक बच्चों, है ना। जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछे, कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्रफल होता है। एक कायिक घनत्व आता है, एक बच्चों कृषि घनत्व आता है। मैंने दोनों के फॉर्मूले आपको लिखा दिए थे। उसके बाद जनसंख्या घनत्व अधिक क्यों होता है? भौतिक कारक है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, ऐतिहासिक कारक और राजनीतिक कारक है बच्चों। अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार 1102। कम किसका? अरुणाचल प्रदेश बच्चों सिर्फ कितना है? 17 है। इसी तरह जनसंख्या का संगठन कैसा है? व्यावसायिक संरचना में बच्चों ये प्रमुख व्यवसाय हैं जो अंतिम टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। धार्मिक संगठन बच्चों ये हैं और ग्रामीण नगरीय संगठन में बच्चों आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि भारत में हर 10 साल में क्या होती है बच्चों? जनगणना। पहली कब हुई थी? 1872 में। अच्छे से कब हुई थी बच्चों? 1881 में। हाल फिलहाल में 2011 में हुई थी। कितनी आबादी बच्चों? 121 करोड़, जो कि विश्व का 17.5% है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अगर पूछे बिहार की कितनी है बच्चों? 1102। अंडमान निकोबार कितनी है? 46 है बच्चों। दिल्ली की 11,297 है और
और अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश की बच्चों कितनी है, 17 है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, समय के 2 अंतराल में जो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो मैंने पढ़ा दिया, जो मैंने नहीं बताया बच्चों, वो जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार बच्चों कई सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़ थी। कुल जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। भारत में लिंगानुपात कितना बच्चों, 943 है 1000 में से। साक्षरता कितना बच्चों, 74% है, जिसमें से भी बच्चों पुरुष साक्षरता कितनी है, 85%, महिला कितनी है बच्चों, 65% है। 82% और 65% है। सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में रहती है, यूपी में, कितना, 16% बच्चों लगभग। सिक्किम में सबसे कम 0.05% आबादी रहती है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला अगर पूछे राज्य बच्चों, राज्य पूछेगा तो हम बिहार, यहाँ 1106 नहीं है बच्चों, 1102 है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, 17 है बच्चों। जनसंख्या की कुल वृद्धि कितनी है हमारे वहाँ, 1.64% वार्षिक है बच्चों, और हर 10 साल में कितना है, 17.64% 10 की वृद्धि है बच्चों। विश्व की जनसंख्या का कितना हमारा वहाँ, 17.5% है बच्चों। वह राज्य ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैप में आप में पूछेंगे कि वह राज्य जहाँ 2011 में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी, तो राज्य पूछा है हिमाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। अगर पूछा नगर कौन सा ऐसा राज्य जहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है बच्चों, तो गोवा है। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, तो अंडमान एंड निकोबार है बच्चों। और कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ नगर की जनसंख्या ज़्यादा है, तो दिल्ली है। ये मैप में पूछेगा बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद बच्चों ये कुछ MCQ हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये सभी बच्चों मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस बच्चों करते रहना है। तो ये बच्चों आपका चैप्टर था जिसमें हमने जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ा। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।